प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज की सबसे चर्चित खबर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रही। राहुल गांधी के आरोप आप सब सुन चुके हैं। मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इन आरोपों को आप सुन चुके हैं। पत्रकारों ने अपने अपने अंदाज में इसकी समीक्षा की है, अपने अपने अंदाज में राहुल गांधी की बात का समर्थन या विरोध किया है। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने अंदाज में बात की है। अब हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने वार किया तो भाजपा भी पलटवार करने के लिए सामने आ गई है। हम इसकी और बारीकी से व्याख्या करें तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया तो भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के तर्क वही है पुराने कि राहुल गांधी अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं वह सवाल बेहद गंभीर है। हम ये तो नहीं कहते कि हाइड्रोजन बम फूटा है, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए हैं उनकी गंभीरता कम नहीं है। लेकिन बात वही है, जांच करेगा कौन। चुनाव आयोग सवालों के घेरे में है और चुनाव आयोग राहुल गांधी के तर्कों को पहले ही खारिज करता रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, जांच एजेंसियां सरकार की है, तो राहुल गांधी के आरोपों की जांच करेगा कौन। इस विषय में हम अपनी बात विस्तार से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है वह आपको बता दें। राहुल गांधी की 5 अक्टूबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सर्वाधिक खुशी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा यानी पिता पुत्र के समर्थकों को है। उन दोनों के मन में भी अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि कांग्रेस के नेताओं की लापरवाही से नहीं बल्कि वोट चोरी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थकों की ओर से इस तरह के बयान तुरंत आ भी लिए कि जो लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर कांग्रेस की हार का ठीकरा फोड़ रहे थे उन्हें समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस पिता पुत्र की वजह से नहीं, दूसरे कारणों से हारी है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैप्टन अजय सिंह यादव जैसे नेता भी खुश है, चिरंजीव राव जैसे नेता भी खुश है, जो बड़े अंतर से चुनाव हार गए। वह अपनी हार को इस वजह से जस्टिफाई करने में कामयाब हो रहे हैं, उन्हें मतदाताओं ने नहीं बल्कि ईवीएम ने हराया है। भाजपा उम्मीदवार राव नरबीर सिंह के सामने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े वर्धन यादव ने पहले भी इसकी पोल खोली थी और आज राहुल गांधी के बयान के बाद तो उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। दोस्तों, एक नज़र राहुल गांधी के आरोपों पर डालते हैं, इसके बाद आपको कैप्टन अजय सिंह यादव की, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की, राहुल गांधी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उस बारे में हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी का सीधा सीधा गंभीर आरोप है कि हरियाणा में 5,21,000 डुप्लीकेटर्स वोटर्स हैं। उन्होंने बाकायदा प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन में बताया कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुए हैं। इनमें से 5,21,619 डुप्लीकेट वोटर्स हैं, 93,174 गलत एड्रेस वाले वोटर्स हैं और 19,26,351 बल्क वोटर्स हैं। उन्होंने कहा कि हमने मिसयूज फार्म 6 और 7 के कॉलम को खाली छोड़ा है क्योंकि भारतीय चुनाव आयोग ने हमें इसका एक्सेस नहीं दिया, इसलिए हम वोट हटाने और जोड़ने का डेटा नहीं दे सकते। हरियाणा में कुल 2 करोड़ वोटर हैं, यहाँ करीब 25 लाख वोट चोरी हुए हैं, यानी हर 8 में से 1 वोट चोरी हुआ है। निश्चित रूप से राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर है। जैसा कि हम पहले ही कह चुके हैं कि जांच करेगा कौन, लेकिन राहुल गांधी ने एक बड़ा सवाल उछाला है तो इसका जवाब भी आना चाहिए। सरकार कटघरे में है, सरकार को फ्रंट फुट पर आकर इसका जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी ने 5 तरीकों से वोट चोरी होने की बात कही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा की एक्चुअल पोलिंग जो लिस्ट थी उसमें एक ही महिला की कई जगह फोटो लगी हुई है। एक महिला 2 पोलिंग बूथ में 223 बार नजर आती है। ब्लर फोटो लगा करके वोट चोरी की गई है। 0 हाउस नंबर पर वोट बने हैं, फर्जी पते पर वोट बने हैं, डबल स्टेट वोटर यानी डुप्लीकेट वोटर्स बने हैं। राहुल गांधी ने इस तरह के 5,21,000 से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर्स बताए हैं। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, लेकिन हमारी भी अपनी पड़ताल है कि पूर्व में भी डुप्लीकेट वोटर्स हुए हैं। एक वोट 2 जगह बनी हुई है। कोई बिहार का वोटर है, उसकी वोट बिहार में भी है, हरियाणा में भी है। कोई गुजरात का वोटर है, उसका वोट गुजरात में भी है, हरियाणा में भी है। इन्हें सुधार की ज़रूरत है। निश्चित रूप से ऐसा पहले भी होता रहा होगा, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में वोटों की चोरी का आरोप लग रहा है वैसा शायद पहले नहीं हुआ हो। इसकी गंभीरता से जांच जरूरी है। अब हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया आई है और क्यों आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की प्रतिक्रिया इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी ने नायब सैनी की कुछ मिनट की क्लिप दिखाई थी जिसमें नायब सैनी कह रहे हैं कि निश्चिंत रहिए, हमने सब व्यवस्था कर ली है।
उस व्यवस्था का भी जवाब आया है। सोशल मीडिया पर जो जवाब तैर रहा है वह यह है कि व्यवस्था से अभिप्राय नायब सैनी का यह था कि अगर सीटें कम पड़ी तो जो दूसरे दल हैं उनसे उनकी बातचीत चल रही है, उनसे उनका संवाद चल रहा है, ऐसा उन्होंने अपनी सफाई में कहने का प्रयास किया है। लेकिन नायब सैनी ने जो आधिकारिक रूप से कहा है वह हम बता दें। नायब सैनी ने कहा है कि अभी इनके पास न कोई मुद्दा है न कोई विषय है। झूठ बोलकर राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, कोई काम की बात नहीं कर रहे, झूठ फैला रहे हैं। लेकिन झूठ फैलाने से लोग इनके साथ नहीं आएंगे। कांग्रेस ने देश पर 4 पीढ़ी तक राज किया है, इसके बाद भी अगर राहुल गांधी को झूठ बोलना पड़ रहा है तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप समझ सकते हैं कि नायब सैनी ने सीधे सीधे राहुल गांधी के आरोपों को खारिज कर दिया है। और हम आपको ये बता दें कि राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल दिखाए थे। उन्होंने कहा था कि जो हरियाणा के 5 एग्जिट पोल थे, इंडिया टुडे, सी वोटर ने कांग्रेस को 58 और भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटें दिखाई थी। दैनिक भास्कर ने कांग्रेस की 54 और भाजपा की 29 सीटें दिखाई थी। न्यूज़ 24 ने कांग्रेस की 62 और भाजपा की 24 सीटें दिखाई थी। और भी 2 एजेंसियों के उन्होंने नाम लिए हैं। और साथ ही राहुल गांधी ने बताया जब पोस्टल वोटों की गिनती हुई तो 73 सीटों पर कांग्रेस आगे रही और 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे रही। इस बढ़त के बावजूद परिणाम उस तरह का कैसे हो सकता है जैसा हरियाणा में आया। हरियाणा में भाजपा को 48 सीटें मिली, 39.94% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों के साथ 39.09% वोट मिले थे, यानी 1% वोटों का भी अंतर नहीं था। 22,000 वोट कांग्रेस कम ले पाई, इसी कारण जो है कांग्रेस चुनाव मैदान से बाहर हो गई। राहुल गांधी का दावा है कि ब्राजीलियन मॉडल ने भी हरियाणा में वोट की, कभी सीमा के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से 10 बूथों पर 22 बार वोट डाला, इसी तरह से बीजेपी जीती। एक बार हम आपको बादशाहपुर से चुनाव लड़े वर्धन यादव की बात सुनवाते हैं। वर्धन यादव का दावा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 74,062 वोटों की चोरी की गई। उन्होंने राहुल गांधी को ये पूरी डिटेल भेजी थी। भाजपा ने संविधान को तार तार करने का काम किया। उन्होंने बताया कि भाजपा ने बादशाहपुर की जनता के साथ विश्वासघात किया। भाजपा ने 74,062 वोटों की चोरी की। भाजपा द्वारा 5 प्रकार से चोरी की गई। उन्होंने बताया कि 11,744 फर्जी मतदाता, 7,437 फर्जी व अमान्य पते और बड़ी संख्या में एक ही पते पर 59,044 मतदाता पाए गए। 1,234 अमान्य फोटो व 353 गलत आयु के मतदाता बादशाहपुर विधानसभा में पाए गए। उन्होंने राहुल गांधी के सामने पूरे तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और भाजपा के षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। इसी आधार पर हरियाणा में 25 लाख से अधिक वोटों की गड़बड़ी सामने आई। वर्धन यादव का आरोप बेहद गंभीर है। उन्होंने पहले भी इस तरह के आरोप लगाए थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने भी सीधे सीधे भाजपा पर निशाना साधा है। उनके बेटे चिरंजीव राव रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव लड़े थे और बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के संगठित षड्यंत्र का खुलासा किया है, भाजपा के लोकतंत्र विरोधी चेहरे को बेनकाब किया है। राहुल गांधी ने जो 25 लाख से अधिक वोटों की गड़बड़ी सामने रखी है वह निश्चित रूप से सत्य है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही भी आज डिबेट में बैठे थे। उन्होंने एक एक मुद्दा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए, भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांगा, भाजपा को कटघरे में खड़ा किया और राहुल गांधी के एक एक बात को सत्य ठहराया। दूसरी ओर भाजपा नेता राज्यसभा की सदस्य किरण चौधरी ने इब्राहिम लिंकन के एक प्रसिद्ध वाक्य का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव जनता के होते हैं, यह उनका निर्णय है। हरियाणा चुनाव 2025 पर राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है, बेतुका है और यह चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाला है। इसकी निंदा की जानी चाहिए। लोकतंत्र में मतदाताओं के जनादेश के आगे झुकना पड़ता है। पूरा हरियाणा सच जानता है। कांग्रेस खुद की कमियों को छुपाने और दूसरों पर दोष मंडने के लिए मशहूर है। ये किरण चौधरी ने अपने एक्स प्लेटफार्म पर यह बात लिखी है। इधर एक बड़ी बात सोशल मीडिया पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में आई है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने हरियाणा के इलेक्शन में वोट चोरी का सबूत के साथ भंडाफोड़ करके यह साबित कर दिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाना बनाने वाले लोग वाकई विलेन थे। कुमारी शैलजा, शमशेर जोगी, कुलदीप शर्मा से लेकर अभय चौटाला जैसे लोग जो खुद अपने चुनाव हार गए, उन्होंने भी भाजपा की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ही ज्यादा निशाना साधा है। इसलिए राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये लोग खामोश है। सोशल मीडिया पर यह सवाल भी किया गया है कि क्या कभी कुमारी शैलजा, गोगी, कुलदीप शर्मा, अभय चौटाला या दुष्यंत चौटाला को वोट चोरी पर मुखर होकर बोलते हुए देखा है क्या? कभी नहीं। बीजेपी को इन लोगों ने एक्सपोज नहीं किया, केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही विरोध किया है। इन्होंने हुड्डा को निशाना बनाकर वोट चोरी के भाजपा के पाप पर पर्दा डाला है। ये ऐसा सोशल मीडिया पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थन में
पोस्ट की गई है। दोस्तों, इस बारे में एनजेपी कोई जांच अधिकारी नहीं है, एनजेपी कोई जांच एजेंसी नहीं है। हमारा सीधा सीधा मानना है कि राहुल गांधी के आरोप बेहद गंभीर है। वर्धन यादव और कैप्टन अजय सिंह यादव और दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने राहुल गांधी का समर्थन करना ही था, स्वाभाविक रूप से वो उनका समर्थन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बयान को खारिज करना ही था, राहुल गांधी के तर्कों को खारिज करना ही था। वही हो रहा है। लेकिन तर्क देने वाले और तर्क खारिज करने वाले दोनों को सोचना होगा कि इस तरह न तो तर्क खारिज किए जा सकते हैं और इस तरह नहीं तर्कों को खारिज करना चाहिए। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, जो डेटा डिलीट किया गया है चुनाव आयोग का, वह डेटा डिलीट क्यों किया गया है। दोस्तों, निश्चित रूप से राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है वह गंभीर है। अगर राहुल गांधी गलत आरोप लगा रहे हैं तो सरकार को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। जांच के बाद राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करना चाहिए। ये आरोप बयान के आधार पर खारिज करने के नहीं हैं। इन आरोपों की गंभीरता समझनी चाहिए। अगर राहुल गांधी के आरोप सही हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है, और अगर राहुल गांधी के आरोप गलत हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। प्रथम दृष्टया राहुल गांधी की बात गंभीर लगती है, राहुल गांधी के आरोपों में सत्यता नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी कटघरे में खड़ी है। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।